आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही एक जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल फ्री में ही ओपन हो जाता है और सबसे बड़ी बात, इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ता है। घर बैठे ही मोबाइल फोन से ही इजीली ओपन हो जाएगा। तो अब आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर जो अभी आपने एंटर की थी, इस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आप वेलकम वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहां पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करते ही अब यहाँ पर आपकी लोकेशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। लोकेशन अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जैसे कि आपका फोटो, नाम, जेंडर, डीओबी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पर एज पर पैन कार्ड आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, मंथली इनकम एंटर करेंगे एंड देन मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे कि क्या है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में यहाँ पे मदर्स मेडन नेम एंटर करेंगे एंड देन इसी नाम को यहाँ पे दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर देंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनी ऐड करने का। अब आप अपने अकाउंट पर जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी सभी पर्सनल डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे कि नेम, रिलेशनशिप एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस, अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसे सेम है तो आप इसको ओपन कर देंगे, इनेबल कर देंगे इस ऑप्शन को। और इसके बाद लास्ट में नीचे की साइड में आकर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल बॉक्सेस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और फाइनली इसको फिर से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको आपका अकाउंट चूज करना होता है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट में कौन सा बैंक अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोटक 811 जो सबसे फेमस बैंक अकाउंट है, इसी को हमें ओपन करना है, क्योंकि इसमें आपको ना तो ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है और ना ही कोई पैसा इसमें आपको मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। और इसके बराबर में 811 सुपर जीरो बैलेंस अकाउंट भी आपको शो कर रहा है। इसमें क्या होगा कि इस अकाउंट को ओपन करने के दौरान इनिशियली फंड आपको 5,000 रुपए का करना होता है। अगर कोटक 811 अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 1,000 रुपए का ही पेमेंट करना होगा अकाउंट को ओपन करने के दौरान। कभी कभी ये अमाउंट बैंक 2,000 रुपए का भी कर देती है। तो अगर आप अभी इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग जो वन टाइम डिपॉजिट होता है वो आपको 2,000 रुपए की करनी पड़े। बट यहाँ पर हमारे केस में हमें यहाँ पे 1,000 रुपए का ही अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो इसी वाले कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट को हम यहाँ से चूज कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 811 क्लासिक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को आपने चूज किया है, जिसमें अभी आपको इनिशियली 1,000 रुपए की फंडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट 1,000 रुपीज वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस 1,000 रुपए के अमाउंट को आपके अकाउंट पर डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और अदर यूपीआई एप्स। या फिर इसके अलावा लास्ट में एक और ऑप्शन दिया गया है, पे वाया क्यूआर कोड। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शन रहेगा फोन पे का, तो फोन पे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। फोन पे वाले ऑप्शन को हमने चूज कर लिया है, हम अपने फोन पे पर आ चुके हैं। अब फटाफट 1,000 रुपये की पेमेंट को यहाँ से हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो अभी हमने फोन पे के माध्यम से सक्सेसफुली 1,000 रुपीज की यहाँ पे हमने फंडिंग कर दी है। पेमेंट हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल डन हो चुकी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो अब यहाँ पर आपको आपका एक एम पिन सेट करना होता है। तो यहाँ पर 6 अंकों का आपका कोई भी मनपसंद एक एम पिन डालेंगे और उसी एम पिन को दोबारा से यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करेंगे एंड देन कंफर्म एम पिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एम पिन सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन होने का आपको मैसेज में मिल जाएगा, योर 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। ये मैसेज आपको मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID ये सभी डिटेल्स बैंक ने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इंस्टेंट अकाउंट ओपन होता है। अब आपको अगला ऑप्शन में क्या करना होता है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सिर्फ आपको आपकी KYC कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट KYC वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो KYC करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा बुक अपॉइंटमेंट और दूसरा है स्टार्ट वीडियो KYC। देखो कभी कभी इस अकाउंट को ओपन करने में ये भी होता है कि अगर आपकी लोकेशन में
वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं रहेगा बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों केसेस में भी आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको कुछ डेट शो हो रही हैं। इनमें से कोई एक डेट आपको चूज करनी होगी जिस डेट पर आप घर पर मिल सकते हैं आपकी केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए। इस डेट को चूज करने से होगा क्या कि बैंक एग्जीक्यूटिव इसी डेट पर इसी समय पर आपके घर पर आएंगे और वो आपके घर पर आकर आपकी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख सकते हैं कि एड्रेस फॉर ऑफिसर विजिट, यानी कि इसी वाले एड्रेस पर एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आने वाले हैं आपकी इस अकाउंट की केवाईसी करने के लिए। तो अब हम अपने घर पर अपने अकाउंट की केवाईसी कराने के लिए एक डेट चूज कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। जो डेट आपने चूज किया है इसी डेट पर आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी आपके घर के पते पर आकर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो डाउनलोड नाउ वाले इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और कोटक महिंद्रा के इस एप्लीकेशन को यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। अब इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए यहाँ से आपको अपना वो सिम कार्ड चूज करना होगा जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट ओपन करने के दौरान रजिस्टर्ड किया था। इस सिम कार्ड को चूज करके सेंड एसएमएस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और आपका फोन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एसएमएस सेंड होने लगा है। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आप गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एम पिन एंटर करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो अभी अकाउंट ओपन करने के दौरान हमने अपना जो एम पिन बनाया था उसी एम पिन को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एम पिन एंटर करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका कोटक महिंद्रा बैंक का 8110 बैलेंस अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट आपका चालू हो चुका है। बस जैसे ही केवाईसी होगी आपकी कंप्लीट, उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी कभी भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं खुद से ही। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट अभी अपना कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कीजिए और बिना किसी खर्चे के, बिना किसी चार्जेस के बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट उठाइए।